बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम 10th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। पेपर में ये बहुत अहम क्वेश्चन है, सॉफ्ट और हार्ड वाटर ये क्या होते हैं। हम पढ़ेंगे सॉफ्ट और हार्ड वाटर के बारे में पढ़ते हैं। सॉफ्ट वाटर जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, सॉफ्ट वाटर ये वो वाटर होता है जिसके अंदर जो साबुन है उसकी जो जाग है वो बन जाती है। ये साबुन की जो जाग है वो बन जाती है, उसको सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और एक ऐसा वाटर जिसके अंदर साबुन जो है वो जाग नहीं बनाता बल्कि नीचे बैठ जाता है, इसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। यानी वो वाटर जिसके अंदर साबुन की जाग बन जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। और जिसमें साबुन की जाग नहीं बनती बल्कि साबुन जो है वो नीचे बैठ जाता है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दो किस्म के वाटर होते हैं। साबुन के जाग बनने की बिना पर हमने वाटर को दो कैटेगरी में तकसीम किया है, एक हार्ड वाटर और दूसरा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर में साबुन जो है वो बहुत ज़्यादा जाग बनाता है, जबकि जो हार्ड वाटर होता है उसमें साबुन की जो जाग है वो नहीं बनती। तो इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर के क्या मुराद है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है। तो सॉफ्ट वाटर वो वाटर है जो साबुन के साथ अच्छा जाग बनाता है। यानी सॉफ्ट वाटर ये वो वाटर है जिसमें साबुन के साथ क्या होता है, अच्छा जाग बनता है बहुत ज़्यादा। जब जाग बन जाता है तो हम उस वाटर को सॉफ्ट वाटर कहते हैं। बहुत आसान सा इसका टेस्ट है। वाटर को हम साबुन के साथ मिक्स करके हिलाते हैं तो साबुन की जाग बन जाती है, तो वो वाटर सॉफ्ट वाटर होता है। सॉफ्ट वाटर वो वाटर है, वो है जो साबुन के साथ अच्छा जाग बनाता है। और इसी तरह हार्ड वाटर है, हार्ड वाटर ये वो वाटर है जो साबुन के साथ जाग नहीं बनाता। यानी हार्ड वाटर साबुन के साथ जो है जाग नहीं बनाता, सॉफ्ट वाटर ये अच्छा जाग बनाता है। तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के अंदर। बहुत ही आसान ये आर्टिकल है। साबुन जो पानी के साथ जाग बनाता है उसको हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं, और वो वाटर जो साबुन के साथ जाग जो है वो नहीं बनाता उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर ये किस तरह से हमारे वजूद में आता है, किस तरह से हार्ड वाटर जो वाटर है वो बनता है। ये वाटर साइकिल की डायग्राम है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो सॉफ्ट वाटर है वो हार्ड वाटर में किस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये बादल हैं, बादल जब बरसते हैं तो बादलों के बरसने से जो पानी है वो ज़मीन के ऊपर गिरता है। जैसे ही बारिश के अंदर पानी यहाँ पर हवा में एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो बारिश के पानी में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा के पानी में, यहाँ पर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। जैसे ही बारिश बरसती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हवा से बारिश के पानी में क्या होती है, मिक्स हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्स किया हुआ यह वाटर ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन के ऊपर फिर ये बहना शुरू कर देता है और ढलवान पर नीचे की तरफ ये बहता जाता है। और बहते बहते क्या होता है, वाटर के अंदर जो लाइमस्टोन होता है, जो पत्थर होते हैं, जो चूने के पत्थर होते हैं, लाइमस्टोन होते हैं, ये भी मिक्स होते हैं। ग्रेवल आम पत्थर ये भी मिक्स होता है। और इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स हैं ये मिक्स होते जाते हैं और भला आखिर जो वाटर है वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो इस तरह सॉफ्ट वाटर जो है वो हार्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। बारिश के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये मिक्स हो जाती है। बारिश जब ज़मीन के ऊपर गिरती है तो बारिश के पानी में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिला हुआ वाटर जो है ये ज़मीन के ऊपर बहता है। जैसे ये बहता जाता है इसके साथ ये कैल्शियम के कार्बोनेट, लाइम क्या होता है, कैल्शियम का कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट हैं वो इसके साथ MgCO3 मैग्नीशियम के कार्बोनेट और कैल्शियम के कार्बोनेट जो हैं वो पानी में क्या होते हैं, मिक्स होते जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता है तो मिक्सिंग इसके अंदर होती जाती है और इस तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट वाटर को क्या कर देते हैं, हार्ड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये थी जनरल सी डायग्राम। हम इसको तफसील के साथ पढ़ते हैं, गौर के साथ देखना है आपने, ये आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग की स्टार्टिंग है, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की मिक्सिंग से ये अमल हो जाता है हार्ड वाटर का।
तो वाटर हार्डनेस की वजूहात, ये हम पढ़ते हैं वाटर हार्डनेस की वजूहात। इससे पहले डायग्राम में हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जो है वो हार्ड किस तरह से बन जाता है। वाटर हार्डनेस की वही वजूहात हैं कि बारिश का पानी जब नीचे आते हुए एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब कर लेता है। बारिश का पानी नीचे आते हुए क्या करता है, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर लेता है, जज़ब कर लेता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये पानी में क्या होती है, पानी जज़ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हवा से, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बारिश के पानी में क्या हो जाती है, जज़ब हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मिला ये पानी जब मिट्टी की तहों से गुजरता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को सॉल्युबल कार्बोनेट्स में तब्दील कर देता है। तो इस तरह जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स होते हैं जैसे CaCO3 है, ये इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स हैं, ये बाई कार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और बाई कार्बोनेट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। तो इस तरह जो वाटर की साख्त है वो चेंज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला पानी जब मिट्टी की तहों से गुजरता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को सॉल्युबल बाई कार्बोनेट्स में तब्दील कर देता है। सॉल्युबल कार्बोनेट्स को क्या करता है, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स को क्या करता है, सॉल्युबल बाई कार्बोनेट्स में तब्दील कर देता है। तो ये चूने का पत्थर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इनसॉल्युबल है। ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर हम इसको कहते हैं, ये क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इनसॉल्युबल चूने का जो पत्थर है ये फिर सॉल्युबल बाई कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला पानी इसके साथ मिलेगा तो ये बाई कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाएगा। तो हम इसको इंशाल्लाह समझेंगे कि यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बारिश के पानी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जज़ब शुदा पानी मिट्टी के ऊपर से जब गुजरता है तो तहों में से क्या होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो इनसॉल्युबल साल्ट होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स में तब्दील हो जाते हैं और पानी में वो सॉल्युबल हो जाते हैं। अब ये पानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स को भी हल कर सकता है। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो क्लोराइड्स होते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट जो होते हैं ये भी पानी के अंदर हल हो जाते हैं। तो अब दो किस्म के जो साल्ट हैं वो पानी में हल होते हैं। पहले हमने पढ़ा था कैल्शियम का कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाता है, और अब हम पढ़ रहे हैं कैल्शियम का क्लोराइड। ये भी कैल्शियम का क्लोराइड भी पानी में मिक्स हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी पानी में मिक्स हो जाएगा। इस तरह कैल्शियम के जो सल्फेट हैं वो भी और मैग्नीशियम सल्फेट ये भी पानी में हल हो जाएंगे। इस तरह पानी को इन साल्ट की मौजूदगी पानी को हार्ड बना देती है। तो ये था हार्डनेस की वजूहात के कैल्शियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो हल नहीं होते, लेकिन जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होता है तो वो कैल्शियम के कार्बोनेट बाई कार्बोनेट्स में तब्दील होकर पानी में हल हो जाते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला जब पानी कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट, इन दोनों को भी अपने अंदर हल कर लेता है। अब ये जो साल्ट हमने पढ़े हैं, इन साल्ट की मौजूदगी की वजह से जो पानी है वो हार्ड हो जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने का पत्थर भी हम इसको कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में ये वाटर के साथ मिलता है तो बन जाता है CaHCO3 कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, तो क्या बन जाता है CaHCO3 ट्वाइस, CaHCO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है। और इस तरह मैग्नीशियम का कार्बोनेट है MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी में ये वाटर के साथ मिलेगा MgCO3 प्लस CO2 प्लस H2O इजिकल टू MgHCO3, मैग्नीशियम का बाई कार्बोनेट बन गया। और ये दोनों क्या होते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, वाटर में हल पजीर हालत में आ जाते हैं। ये इनसॉल्युबल है और जैसे ये चूने का पत्थर है CaCO3 चूने का पत्थर है, ये क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर हल नहीं होता। चूने का पत्थर आपने देखना हो तो ये चाक जो होते हैं जिससे हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चाक है। तो चाक क्या है, चूने का पत्थर है। चाक क्या है,
चाक जो होते हैं ये चूने का पत्थर होते हैं, और चाक जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। आप इनको ज़रा पानी में हल करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि चाक पानी के अंदर हल नहीं होता, ये इनसॉल्युबल होता है। लेकिन चाक जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिला हुआ वाटर के साथ हम मिलाते हैं तो फिर चाक जो है ये बाइकार्बोनेट में तब्दील होकर पानी में सॉल्युबल हालत में आ जाता है। ये कुछ हालत में सॉल्युबल हो जाता है और पानी को क्या कर देता है, हार्ड कर देता है। तो इस तरह जो वाटर है वो हार्ड हो जाता है। बस बारिश का पानी डाइवेलेंट कैटाइंस जैसे Mg मैग्नीशियम पॉजिटिव और Ca पॉजिटिव के एन आइंस HCO3 नेगेटिव और SO4 -2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव के साथ बहुत से साल्ट्स को हल कर देता है। तो बारिश का जो पानी है वो डाइवेलेंट ये जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है उसको डाइवेलेंट कहते हैं। ये डाइवेलेंट फॉर्म है Ca+2, ये क्या है, मैग्नीशियम का डाइवेलेंट कैटाइन है, और ये डाइवेलेंट एनाइन है। ये क्या है, डाइवेलेंट एनाइन है, और ये एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत से दूसरे साल्ट को भी हल कर लेता है। जैसे Mg, ये Mg जो होती है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, और MgSO4 मैग्नीशियम का सल्फेट, तो ये साल्ट को भी हल कर दो। बस बारिश का पानी डाइवेलेंट कैटाइंस, ये Mg+2 आइन और Ca+2 आइन, ये डाइवेलेंट कैटाइन है, और एन आइन HCO3 ये नेगेटिव आइन है, इसको एन कहते हैं। SO4 2 नेगेटिव आइन और Cl नेगेटिव आइन और CO3 2 नेगेटिव आइन के साथ बहुत से साल्ट को हल कर लेता है। तो इस तरह बारिश का पानी बहुत सारे जब साल्ट को हल कर लेता है तो फिर वो हार्ड हो जाता है। मिसाल के तौर पर जो जिप्सम है CaSO4 डॉट CaSO4, यहाँ पर 4 जो है वो नीचे आना चाहिए था, यहाँ पर 4 CaSO4 डॉट H2O, इसको जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम का फार्मूला है CaSO4 डॉट H2O, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट H2O, और चूने का पत्थर CaCO3, ये साल्ट्स पानी को हार्ड वाटर में तब्दील कर देते हैं। जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O और चूने का पत्थर CaCO3, ये साल्ट पानी को हार्ड वाटर में तब्दील कर देते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था शुरू में कि जब बारिश का पानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर ज़मीन पर गिरता है तो ये जब जिप्सम के ऊपर से गुजरता है तो जिप्सम जो है ये भी जिप्सम का जो कार्बोनेट है वो कैल्शियम का कार्बोनेट, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील हो जाता है और ये पानी में हल हो जाता है। फिर ये चूने का पत्थर जो है ये CaCO3 ये पानी में नाहल पजीर है, इसको भी CaHSO3 तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में तब्दील करके इसको भी पानी में हल कर देता है। तो ये वाले जो साल्ट हैं जिप्सम और चूने का पत्थर, ये जब पानी के अंदर मिक्स होते हैं तो ये पानी को क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। तो इस तरह जो पानी है वो हार्ड हो जाता है। जिप्सम की कलील मकदार पानी में सोलिबल है। जिप्सम की कलील मकदार कहते हैं बहुत थोड़ी मकदार, जिप्सम की कलील मकदार पानी में क्या है, सोलिबल है, जबकि चूने का पत्थर पानी में इनसोलिबल है। जिप्सम की कलील मकदार CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट और H2 पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, जिप्सम उसका फार्मूला CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम जो है ये इसकी कलील मकदार यानी पानी में बहुत थोड़ी मकदार में ये सोलिबल है, जबकि चूने का जो पत्थर है वो पानी में इनसोलिबल है, बिल्कुल भी हल नहीं होता। जिप्सम का फार्मूला लिख दिया हमने CaSO4 डॉट H2O, ये जिप्सम का फार्मूला है, ये बहुत थोड़ी मकदार में पानी में सोलिबल है। और दूसरा है चूने का पत्थर CaCO3 यानी चूने का पत्थर, ये पानी में हल नहीं होता, बिल्कुल भी हल नहीं होता। तो ताहम ऊपर दिए केमिकल रिएक्शन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी की वजह से चूने के पत्थर की थोड़ी सी मकदार पानी में हल हो जाती है। तो ये जो चूने का पत्थर है ये पानी में बिल्कुल हल नहीं होता, लेकिन होता क्यों है ये हल, ये उस वक्त हल होता है जब पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मकदार मौजूद हो। तो उसकी वजह से जो चूने का पत्थर है उसकी थोड़ी सी मकदार पानी में हल हो जाती है। हार्ड वाटर हार्डनेस की अकसाम
वाटर हार्डनेस जो है इसकी दो अक़साम है। वाटर हार्डनेस की दो अक़साम हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और दो अक़साम है इसकी। पहला है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी जो हार्डनेस है उसकी जो वजह है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। बाइकार्बोनेट्स इसकी टेम्परेरी हार्डनेस की वजह है। तो टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स अगर पानी में मिक्स हो तो वो क्या होता है? टेम्परेरी हार्डनेस होती है। नंबर 2 है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस ये क्यों होती है? परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की मौजूदगी है। अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स हैं या फिर क्लोराइड्स की मौजूदगी हो तो जो पानी है वो परमानेंट हार्ड हो जाता है। वो क्या होता है? परमानेंट हार्ड हो जाता है। तो ये पेपर में सवाल पूछा जाता है आमतौर पर कि टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है या फिर हार्डनेस की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो आपने लिखना है टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस की वजह क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स हैं। अगर सवाल आता है कि परमानेंट हार्डनेस की वजह क्या है तो परमानेंट हार्डनेस की वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स की मौजूदगी है। तो ये सवाल बहुत ही आसान थे। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासुर हो। अल्लाह हाफिज़।